हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित गजल पढ़ेंगे। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव राजनीति और समाज में जो कुछ हो रहा है उसे दूर करना है, नए समाधान अर्थात विकल्प को सोचना है। गजल की खास बात यह है कि इसमें हर शेर का अलग ही अर्थ होता है। इसमें दो दो कड़ियों का एक एक चरण होता है। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस शेर में शायर कहता है कि नेताओं ने ये कहा था कि देश के हर घर के लिए चिरागा अर्थात सुख सुविधाएं देंगे, और आज ऐसा हाल है कि घर तो क्या शहरों में भी एक चिराग अर्थात सुविधाएं नहीं है। नेता घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। चुनाव जीतने के समय नेता सभी कुछ भूल जाते हैं और वे अपने वादे को पूरा नहीं करते। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस शेर में शायर कहता है कि देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां नागरिकों के भले के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर दरख्त शब्द का अर्थ है पेड़। कवि ने यहाँ पर संस्थाओं की तुलना पेड़ से की है और आगे कहते हैं कि इन पेड़ों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप ही मिलती है, यानी कि उन्हें निराशा मिल रही है क्योंकि आज ये संस्थाएं आम आदमी को परेशान करने लगी हैं, उनका शोषण करने लगी हैं। हर तरफ ऐसा ही हो रहा है। कवि इन सबसे दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ निराशा ही मिल रही है। हमें जो उम्मीद थी वो टूट चुकी है, कष्ट मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है और साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन पंक्तियों में शायर ये कह रहे हैं कि किस तरह इंसान अपनी स्थिति में जीने के लिए मजबूर है, यानी कि उनकी गरीबी इतनी भयानक है, भयावह है कि वह अपनी उस स्थिति में जीने के लिए मजबूर है। इनके पास कपड़े ना भी हो तो ये लोग अपने पैरों अर्थात घुटनों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। ये लोग गरीब और कमजोर होने के कारण विरोध नहीं कर पाते। इनके विरोध की भावना खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों को ही पसंद किया जाता है, यानी कि सब उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं करते, इसलिए उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इस शेर में कवि कहता है कि दुनिया में ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, आम इंसान का वो सपना तो है, यानी कि जो गरीब इंसान एक सपना देखता है और वह उसी में खुश रहता है, अर्थात ईश्वर इंसान की कल्पना ही तो है और इस कल्पना में इंसान को मनमोहक अर्थात हसीन सुंदर नजारे देखने के लिए मिल जाते हैं और इसी उम्मीद में उसका जीवन कट जाता है। इन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है वो इस तरह से है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पाँव से पेट ढकना नई कल्पना है, सफर जीवन यात्रा का पर्याय है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। इस शेर में शायर एक आम इंसान के विश्वास की जीत के बारे में बताते हैं और आम इंसान को ये भरोसा है कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनके दिल भी पत्थर के हो गए, यानी कि उनके अंदर कोई दया का भाव नहीं होता। और इतना होने के बावजूद भी कवि को इंतजार है कि आम लोगों की आवाज में क्रांति की चिंगारी हो, उनकी आवाज बुलंद हो, ये डटकर सामना करे और भ्रष्टाचार को खत्म कर दे, यानी कि उनके अंदर सामना करने की हिम्मत आए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इस शेर में कवि शायरों और शासक के बारे में बताते हैं कि शायर सत्ता के विरोध में लोगों को जागरूक करते हैं, यानी कि एक शायर जो है अपनी रचनाओं से लोगों को जागरूक करता है और इस तरह से सत्ता को क्रांति का खतरा लगने लगता है, यानी कि जो भ्रष्ट लोग हैं वे डर जाते हैं। वे खुद को बचाने के लिए शायरों की जुबान पर प्रतिबंध लगा देते हैं, यानी कि उनको रोक देते हैं। जैसे गजल के लिए छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासक भी अपनी सत्ता चलाने के लिए आम लोगों का विरोध करते हैं और उनकी आवाज को बुलंद होने से पहले ही दबा दिया जाता है।
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस शेर में शायर कहता है कि जब तक बगीचे में जिए, यानी कि इस दुनिया में जिए, गुलमोहर के नीचे अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को मानते हुए जिए, और जब मरे तो गलियों में गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात इंसान जब तक जिंदा रहे वह अपने अधिकारों को मानते हुए सुकून से जिए, और जब मरने की नौबत आए तो इन्हीं मूल्यों की अर्थात अधिकारों की रक्षा करते हुए मरे। इन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है।